नमस्कार। कंटिन्यू करें। माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण हमारे चल रहा था और सूक्ष्म शिक्षण की जिस कौशल के बारे में आज हम बात करेंगे वो है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। इससे पहले मैंने आपको पुनर्बलन कौशल के बारे में बताया था। तो उद्दीपन परिवर्तन कौशल जो है इससे संबंधित पाठ्य योजना से बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि उद्दीपन क्या होता है ना, या उद्दीपन परिवर्तन किसको बोलते हैं। तो देखो, आपने किसी बच्चे को देखा कि छोटे बच्चे को अगर आपने मम्मा के साथ अगर मम्मा झाड़ू लगा रही है तो वो झाड़ू पकड़ने की कोशिश करता है ना, या मम्मा खाना बना रही है तो वो भी खाना बनाने की मतलब वो भी कोशिश करता है कि मम्मा के साथ में जो है खाना बनाने की कि हाँ मैं खाना बनाऊंगा या बनाऊंगी, मतलब वो जिद्द करता है स्टार्टिंग में, ठीक है। लेकिन जब बच्चे को बार बार अगर उसी काम को करने के लिए बच्चे को दिया जाए, ठीक है, स्टार्टिंग में तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता है, लेकिन जब उसको उसी काम को करने के लिए दिया जाए तो बच्चा बाद में क्या हो जाता है, अगर लगातार उसी काम के लिए बोला जाए बच्चे से तो बच्चा क्या है, बोर हो जाता है, बाद में वो उस काम को करने के लिए मना कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर उस काम में कुछ और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा डाला जाए तो बच्चा क्या है, फिर से उस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। एग्जाम्पल को जैसे कि बच्चे की नई नई कॉपी नोटबुक्स आती है, ठीक है। नया सेशन जब स्टार्ट होता है तो बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं कि नई नई जो नोटबुक्स में होमवर्क करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइट, वो बड़े प्यार से बहुत सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में जो है वो होमवर्क करेंगे। लेकिन जैसे ही जो है वो थोड़ा टाइम निकल जाता है तो बच्चे को फिर होमवर्क करने में क्या होने जोर आने लग जाता है ना, बच्चे को बोरियत फील होने लग जाती है ना, तो वहाँ पर वो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। और जहाँ पर इंटरेस्ट खत्म होता है उस इंटरेस्ट को खत्म होने से रोकने के लिए कुछ नया उसमें जोड़ दिया जाता है ना, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सा उसमें ऐड कर दिया जाता है जिससे कि बच्चे का, इसी को बोलते हैं उद्दीपन परिवर्तन, जिससे कि बच्चे का फिर से उसी काम को करने में बच्चे का इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है। तो ये क्या होता है कि एक ही कंटिन्यू यदि एक और एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कि बच्चे को स्टार्टिंग में बच्चे से झाड़ू लगाने के लिए बोला जाता है, ठीक है, तो बच्चा बड़े खुशी खुशी से झाड़ू लगाता है, एक दो दिन में वो बोर हो जाता है, ठीक है। और लेकिन अगर वो नई झाड़ू उसको ला करके दी जाए, है ना, नए तरीके की झाड़ू उसको ला करके दी जाए तो बच्चा नई झाड़ू को देख करके फिर से क्या हो जाता है, उसका वो एक्साइटेड हो जाता है, फिर से वो बड़े इंटरेस्ट के साथ में झाड़ू लगाने लगता है ना। ये भी क्या है, ये भी एक एग्जाम्पल है। तो ये क्या है, उद्दीपन परिवर्तन, कि जो टीचर होता है बच्चा बोर ना हो इसके लिए बच्चा जो टीचर जो एक्टिविटीज करता है ना, एक अध्यापक जो एक्टिविटीज करता है क्लास के अंदर, एग्जाम्पल को जैसे कि बच्चे के पास जा करके और देखना, है ना, या बच्चे के पास जाके कोई क्वेश्चन पूछना, है ना, या फिर क्लास में घूमना, ठीक है। अगर एक जगह खड़े होकर के यदि कोई भी शिक्षक पढ़ाता है तो बच्चा क्या है, बच्चा बोर हो जाता है, बच्चा एक्टिव नहीं होता है ना, बच्चा बोर हो जाता है, बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता है। लेकिन वही यदि बीच बीच में इंटरेस्टिंग सी कोई स्टोरी सुना दे या वहाँ जा कर के और बच्चे के पास जाना, घूमना, तो इससे बच्चे के भी दिमाग में लगता है कि जो टीचर है, शिक्षक है, वो उसका ध्यान हमारी तरफ है, ठीक है। तो बच्चों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, बच्चों का ध्यान शिक्षा में, पढ़ाई में लगाने के लिए जो है उद्दीपन परिवर्तन कौशल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं उद्दीपन परिवर्तन होता क्या है। उद्दीपन किसे कहते हैं कि बालक में कार्य करने की उत्तेजना के लिए, लाने के लिए की गई प्रतिक्रिया। तो बच्चे के अंदर जो है कार्य करने की उत्तेजना बनी रहे, है ना, उसके लिए जो कार्य किया जाता है, जो प्रतिक्रिया की जाती है, उसको क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं, ना। टेबल, ग्लेसर और शेफर के अकॉर्डिंग कोई परिस्थिति घटना या वातावरण के परिवर्तन से यदि विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन होता है तो उसे ही क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं, ना। किसी भी परिस्थिति को यदि चेंज कर दिया जाता है, कोई भी घटना है वो या एनवायरनमेंट चेंज कर दिया जाता है तो बच्चे के जो है उसमें भी, व्यवहार में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है, और यही परिवर्तन क्या कहलाता है, उद्दीपन कहलाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके घटक कौन कौन से होते हैं। पद संचालन,
पद संचालन का मतलब ये है कि जैसे कि क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, और पढ़ाते पढ़ाते बच्चों से पूछा, जैसे कि बोला कि कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा है, पढ़ाते पढ़ाते जो है घूमते हुए वो पढ़ा रहे हैं ना, कोई भी प्रकरण को समझा रहे हैं तो वो घूमते घूमते समझा रहे हैं, ठीक है। किसी ये देखने के लिए कि कहीं बच्चे का, सारे बच्चों का ध्यान है कि नहीं है, कहीं कोई बच्चा कोई दूसरी एक्टिविटी तो नहीं कर रहा है, कोई दूसरी है ना, और बातों में तो लिप्त नहीं है, कहीं आपस में बातें तो नहीं कर रहे हैं या कुछ और तो नहीं कर रहा है ना। तो बच्चे जो टीचर क्या है, घूमते हुए जब पढ़ाता है, शिक्षण कार्य घूमते हुए करता है, करना चाहिए, लेकिन एक बात का ध्यान और रखना चाहिए कि यदि घूमते हुए कराना चाहिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा यदि लगातार यदि शिक्षक घूमता रहता है, बार बार है चहलकदमी यदि करता रहता है, तो बच्चे का ध्यान पढ़ाई पे ना जाकर के और उस टीचर की चहलकदमी पे जाएगा, तो वहाँ पर बच्चा क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो हाँ, टीचर को एक जगह खड़े, एक अध्यापक को एक जगह खड़े होकर के नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा भी चहलकदमी नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चे का जो ध्यान है वो पढ़ाई से हट करके, है ना, और जो है टीचर की चहलकदमी की तरफ चला जाता है। लेकिन एक जगह निष्क्रिय होकर के भी यदि हम एक जगह, शिक्षक है जो एक जगह खड़ा होकर के यदि पढ़ाएगा, आप ही सोचो कि यदि कोई टीचर एक जगह खड़ा होकर पढ़ाएगा तो आप थोड़ी देर में क्या हो जाओगे, बोर हो जाओगे, है ना। तो टीचर मतलब बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए टीचर को जो है बच्चों तक जाना आना, क्लास में घूमते रहना चाहिए, लेकिन एक लिमिट में, ठीक है। तो ये क्या होता है, पद संचालन, ठीक है। दूसरा है कि हाव भाव। हाव भाव जैसे कि कुछ ऐसी स्टोरी सुना रहे हैं, है ना, जैसे कि कोई ऐसी पोएम सुना रहे हैं, शेर वाली सुना रहे हैं, तो जैसा जैसा टॉपिक आता है वैसा ही टीचर का जो है उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है। जैसे कि कई बार जैसे कोई शेर की बात आती है ना, कोई शेर वाली स्टोरी सुनाते तो शेर जोर से बोलते हैं, शेर, जंगल का राजा कौन है, शेर है ना। इस तरह से अपने आप वॉल्यूम जो है अप डाउन हो जाती है ना, टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो ये भी क्या है, ये भी बच्चे को बच्चे का इंटरेस्ट बनाने में सहायक होती है, बच्चे का ध्यान आकर्षित करने में सहायक होती है। जहाँ पर स्लो बोलने की जरूरत होती है टीचर वहाँ पर स्लो बोलता है, धीरे बोलता है। जहाँ पर प्रकरण के अकॉर्डिंग, जहाँ पर फास्ट तेज बोलने की, वॉइस को तेज करने की जरूरत होती है, वॉल्यूम को, वहाँ पर वो वॉल्यूम को तेज करता है, ठीक है। उसके हाव भाव से हम कह सकते हैं कि जैसे कि यदि दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, और टीचर पढ़ा रहा है, और आपने देखा होगा कई बार होता है ना कि जब आपस में बात कर रहे हैं तो पढ़ाते पढ़ाते जब टीचर पढ़ा रहा है और टीचर का ध्यान चला गया कि बच्चे बात कर रहे हैं आपस में, तो वो पढ़ाते पढ़ाते चुप हो जाते हैं, हो जाता है ना चुप, और जैसे ही चुप हो जाता है वैसे ही बच्चों का एकदम से ध्यान टीचर की तरफ चला जाता है कि टीचर चुप क्यों हो गए। वो तो बच्चे के ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जो है इस तरह का प्रयोग जो इस तरह से जो है टीचर करता है, यानी कि हाव भाव में परिवर्तन जो है अपने लाता है, या इस तरह से यूँ देख कर के यूँ गुस्से में देखना या स्माइल करना, है ना, ये सारी चीज़ें क्या है, ये हाव भाव ही तो है ना। तो इस तरह से पद संचालन, हाव भाव, ये भी क्या है, इसका घटक है। तीसरा है वाणी में परिवर्तन। वाणी में परिवर्तन का मैंने अभी जैसे बताया आपको कि एकदम से जोर से बोलना या स्लो बोलना, है ना, टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो जब टीचर एकदम से आवाज़ तेज बोलता है या स्लो करता है तो इससे भी बच्चे का क्या है, एक इंटरेस्ट सा बना रहता है। मौन प्रक्रिया, जैसे यदि बच्चे आपस में यदि कोई भी बातें कर रहे हैं, पढ़ाई के दौरान कोई और एक्टिविटी कर रहे हैं, तो टीचर यदि चुप हो जाता है, वहाँ पर टीचर क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, तो एकदम से बच्चों का ध्यान टीचर की तरफ चला जाता है। ध्यान आकर्षण, अपनी तरफ किस तरह से टीचर है वो बच्चों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। कक्षा में घूमना या अंग संचार, ये क्या है, ये इसके घटक है। क्या है, घटक, कि इससे जो टीचर से रिलेटेड घटक है कि यदि उद्दीपन परिवर्तन करके बच्चों का जो ध्यान है वो अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये कौशल, ये पाठ्य योजना तैयार की जाती है। एग्जाम्पल, जैसे कि सपोज दैट मैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल से संबंधित, पाठ्य योजना से संबंधित कुछ क्वेश्चंस में करती हूँ, ठीक है। सपोज दैट मैं टीचर हूँ, ठीक है, और आप स्टूडेंट, हाँ मैं टीचर हूँ और आप लोग स्टूडेंट हो, ठीक है। बस फ़र्क इतना है कि मेरे सामने आप नहीं हो, बल्कि आपके और मेरे बीच में क्या है, ये मोबाइल है, ठीक है, जिसके जरिए हम एक दूसरे से क्या है, हमारा कम्युनिकेशन एक दूसरे से हो पा रहा है।
देखो, जैसे कि पहला है, टीचर पूछता है कि कोई भी बकरी और चीता, है ना, बकरी और चीते की पिक्चर दिखा करके, बहुत सारे जानवर, आप ये देख लो कि एक पिक्चर है ना, उसमें बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे जानवर हैं, जैसे कि शेर है, चीता है ना, बकरी है, खरगोश है ना, कछुआ है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगी कि अच्छा बच्चों जल्दी से बताओ किसकी तरफ, पिक्चर की तरफ, यानी कि इस चित्र की तरफ हाथ करके घूमते हुए मैं पूछ रही हूँ कि बच्चों बताओ तो जरा ये इसमें ये किनके चित्र बने हुए हैं। जो मैं इस तरह से चार्ट की तरफ हाथ करके बोल रही हूँ, ये क्या है, ये मेरा हाव भाव ही है, परिवर्तन, उद्दीपन परिवर्तन ही है। तो बच्चे क्या बोलते हैं, बच्चे बोलेंगे कि मैम यहाँ पर तो सारे जानवरों के चित्र बने हुए हैं। बच्चों ने क्या जवाब दिया कि यहाँ पर जो हमें चित्र दिखाई दे रहे हैं वो जानवरों के चित्र हैं। अच्छा, जानवरों के चित्र हैं, तो अच्छा, जोर से बोला, अच्छा जानवरों के चित्र हैं, वेरी गुड। तो जरा बताओ तो कि इसमें कितने जानवर हैं। तो बच्चे बोलेंगे कि मैम इसमें 5 जानवर है। अच्छा, चलो जो है हम किसी एक का हम नाम ले लेते हैं, ठीक है। चलो प्रियंका तुम खड़े हो और मुझे ये बताओ कि इसमें जो है आपको ये कौन सा जानवर है। तो आप बोलोगे कि मैम ये क्या है, ये चीता है। अच्छा, तो चीता है, चलो ये बताओ मुझे कि ये खाता क्या है, ये शाकाहारी है या मांसाहारी है। तो आप क्या कहोगे कि मैम ये मांसाहारी है। अच्छा, तो इसके ऊपर जो ये देखिए ये क्या है, ये इसके ऊपर इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक, और इसके जो स्किन के ऊपर धारियां होती हैं। अच्छा, धारियां होती हैं, वेरी गुड। जैसे मैं उनके पास में गई और अच्छा ये बात है, आप जानते हो। इस तरह से जो टीचर घूमते हैं, फिर घूम करके फिर वापस आते हैं, वापस आके पूछते हैं कि अच्छा तो ये बताइए जरा कि ये क्या है, ये बकरी है। बच्चे क्या बोलेंगे, ये बकरी है ना। फिर उस बच्चे के पास में जाके बोलते हैं अच्छा जल्दी से खड़े होके मुझे ये बताओ बेटा कि जो ये बकरी है वो मांसाहारी है कि शाकाहारी है। तो बच्चे बोलेंगे शाकाहारी है ना। तो जैसे कि मैं कोई भी टॉपिक पढ़ा रही हूँ, चलो चीता और बकरी के बारे में कोई स्टोरी में सुना रही हूँ, ठीक है, ये मैंने आपको, तो इस तरह से मैं जो है चार्ट की तरफ दिखा करके और फिर मैं बच्चों से क्वेश्चन पूछती हूँ घूमते हुए, है ना, और जोर से बोलती हूँ फिर धीरे बोलती हूँ, है ना। बच्चों के जो बीच में इससे रिलेटेड कोई कहानी सुनाने लग जाती हूँ बच्चों को, है ना। तो ये सब क्या है, ये उद्दीपन परिवर्तन है। ये सब क्या है, उद्दीपन परिवर्तन है ना। तो इसीलिए उद्दीपन परिवर्तन कौशल का प्रयोग किया जाता है। आप देखो इनमें इन सारे घटकों को ध्यान में रखते हुए उद्दीपन परिवर्तन कौशल में ये सारे घटक ध्यान में रखने चाहिए। यानी कि टीचर को कभी भी एक जगह खड़े होकर के जो है नहीं पढ़ाना चाहिए, अपना शिक्षण कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। तो बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, बच्चों को बोर होने से बचाने के लिए जो है उद्दीपन परिवर्तन कौशल पाठ्य योजना का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या है, ये उद्दीपन परिवर्तन कौशल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो है कितना हम जो मतलब कि इसमें कौन कौन से आएंगे। देखो यदि हम इस तरह की पाठ्य योजना बनाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, बाकी चीज वो ही रहेगी, क्रम संख्या, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगी, छात्राध्यापक क्रिया, ठीक है, फिर विद्यार्थी क्रिया, ठीक है, सहायक सामग्री, ठीक है, और सहायक सामग्री के बाद में एक और आएगा, वो आएगा क्या, उद्दीपन परिवर्तन। क्या आएगा,
कौन कौन से उद्दीपनों का प्रयोग किया, है ना। छात्राध्यापक क्रिया के अंदर जो छात्र जो क्वेश्चंस पूछेंगे प्रकरण से संबंधित, है ना, उसमें विद्यार्थी क्या करेंगे, विद्यार्थी अपने आंसर देंगे, है ना। और विद्यार्थी छात्र जिस तरह से छात्राध्यापक प्रश्न पूछते हैं वो जिन जिन उद्दीपनों का प्रयोग करते हैं, है ना, तो वो चीज इसमें आ जाए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से उद्दीपन परिवर्तन कौशल आपके समझ में आ गया। उद्दीपन किसको बोलते हैं, बालक में कार्य करने में उत्तेजना लाने के लिए की गई प्रतिक्रिया, है ना, क्या कहलाती है, उद्दीपन कहलाती है। टेबल, ग्लेसर और शेफर के अनुसार कोई परिस्थिति, घटना या वातावरण के परिवर्तन से यदि विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। इसके घटक कौन कौन से हैं, पद संचालन, हाव भाव, वाणी में परिवर्तन, मौन प्रक्रिया, है ना, ध्यान आकर्षण, कक्षा में घूमना या अंग संचालन। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऊपर जो भी फॉर्मेलिटीज है वो वही होंगी, क्या कि छात्राध्यापक का नाम, ठीक है, कक्षा, दिनांक, प्रकरण, विषय, ठीक है, और यहाँ पर समय अवधि, कालांश वही होगा। उसके बाद में प्रकरण आ जाएगा और प्रकरण के बाद में जो है आप ये पाठ्य योजना आप तैयार कर सकते हो इन घटकों से रिलेटेड, इन घटकों को ध्यान में रखते हुए। तो ये क्या है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल।